हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 41 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कावेरी जी अभी से पूछती हैं तो अभी सब कुछ सच सच बता देता है। कावेरी जी, वो पसंद करती है तुझे और तूने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और उसे ये सब कह दिया। उस लड़की को बहुत तेज सोचा है तूने बेटा। उसने तेरे लिए कितना कुछ किया है। कोई किसी को इतना कैसे चाह सकता है कि उसे इतना सब सुनकर भी बिना एक शब्द कहे चले जाए। अभी उदास हो अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेट गया। उसे रह रहकर नैना की याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि नैना कुछ न कुछ बड़बड़ाती भी आएंगी और उससे झगड़ा करेगी। यही सब सोचती हुई उसने आंखें बंद की और उसकी आंखों के किनारे से आंसू बह निकले, जिन्हें अभी ने बहने दिया। कुछ देर बाद कावेरी जी खाना लाई। अभी भी सहारा लेकर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। रोज के मुकाबले उसका चेहरा फीका लग रहा था। कावेरी जी अभी के पास बैठकर उसके बालों को सहलाती हैं। नैना को मिस कर रहा है। अभी कावेरी जी से लिपट जाता है और खपा पड़ता है। सॉरी मॉम, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया। आपने जो कुछ सिखाया मैंने सब उसका उल्टा किया। कावेरी जी उसे चुप करवाती हैं। ये सॉरी तुम नैना को बोलोगे तो हो सकता है वो तुम्हें माफ़ कर दे। अभी अपने फ़ोन से नैना का नंबर डायल करता है, पर नैना अभी का कॉल देकर रो देती है और कॉल नहीं अटेंड करती। अभी बार बार फ़ोन करता है तो नैना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। नैना रोते हुए, बस अभी अब मैं कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में दखल नहीं दूंगी। मुझे तुमसे प्यार हमेशा रहेगा, पर तुम मुझे समझकर भी नहीं समझ पाए। अगर अब तुम मेरे पास आना चाहोगी तब भी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और बिस्तर पर उल्टा लेट जाती हैं और तब तक रोती रहती हैं जब तक उसे नींद नहीं आ जाती। अभी का हताश चेहरा देख कावेरी जी प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरती हैं। अभी कावेरी जी को देखकर, मॉम आपने नैना को क्यों नहीं रोका? आप तो उसे बहू बनाना चाहती हैं, फिर आप तो रोक लेती उसे। मैं तो गधा हूँ, हमेशा उसका दिल दुखा देता हूँ। उसके प्यार को हमेशा दोस्ती का नाम देता रहा। कावेरी जी मुस्कुराकर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो अगर नहीं चाहती तो तुम कभी नैना की अहमियत नहीं समझ पाते। तुम्हें ये एहसास नहीं होता कि तुम दोनों दोस्ती के रिश्ते से आगे बढ़ गए हो। अभी, हाँ मॉम, प्यार हो गया है मुझे आपकी बहू से। कावेरी जी अभी के माथे को प्यार से चूमती हैं। तो रोज उसे मनाने की कोशिश करो, एक न एक दिन हसीना मान जाएंगी। अभी हल्का सा मुस्कुराकर, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। राम जी, व्हाट अबाउट योर डेट? वैसे लाइफ में पहली बार कोई सही फैसला किया है तुमने। नैना एक बहुत समझदार और प्यारी लड़की है। अभी, लव यू बोथ ऑफ यू। राम जी और कावेरी जी अभी को गले लगाकर खाना खिलाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। अभी खुश था। सॉरी नैना, पर मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही मना लूँगा। फिर हमारी शादी और फिर 2 गोलू मोलू से बच्चे। ऐसे ही अपने ख्याली पुलाव पकाते पकाते सो जाता है। वाणी भी वीर के दिए हर्ट को बार बार बजाकर सुन रही थी। नवीन अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा था। वीर के पास एक मैसेज आता है, जिसे देख वीर के चेहरे पर कुछ मिक्स एक्सप्रेशन थे। 4 दिन निकल जाते हैं। इन 3 दिनों में नैना ना तो कॉलेज जाती है, ना ही उसकी किसी से बात होती है। अभी अब पहले से बेहतर हो जाता है और खुद से हर काम कर लेता है। वाणी, मेघा और वर्षा तीनों वीर की स्टडी में हेल्प करते हैं। बस कभी कभी वीर और वाणी की थोड़ी झड़प हो जाती है और कुछ देर बाद ही दोनों एक दूसरे में खोए रहते। आदि के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले थे।
नवीन ने स्पीच राउंड को पास करने के बाद लाइव रेडियो पर भी धमाल मचा दिया था और उसे उसी के शहर से रेडियो जॉकी बनने का ऑफर मिला था, जिसे एक्सेप्ट करे या ना करे वो बस इसी बारे में सोच रहा था। और इतने दिनों बाद आज वो कॉलेज आने वाला था। इन कॉलेज मेघा, यार इतने दिन हो गए, नैना से ना बात हो रही है ना वो कॉलेज आ रही है, सब ठीक तो है ना? नवीन वर्षा के पीछे दबे पैर आता है और उसके आंखों पर हाथ रख देता है। उसके हाथ को छूकर ही वर्षा उसके चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है नवीन और खड़े होकर उसके गले से लग जाती हैं। वर्षा, 4 दिन से बात नहीं की, क्या हुआ कंपटीशन का? नवीन उसको कसकर गले लगाकर सब कुछ बताता है। अब दोनों अलग होकर मेघा और वाणी के पास बैठ जाते हैं। वर्षा, तो इसमें सोचना क्या, कर लो ना ज्वाइन, 1 घंटे का शो ही तो रहेगा। प्यून, नवीन तुम्हें डायरेक्टर सर ने बुलाया है। नवीन, ये 80 का हीरो मुझे अपनी हीरोइन बनाकर ही मानेगा। वर्षा को देखते हुए, आता हूँ। डायरेक्टर मोगम्बो खुश हुआ, तुमने हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर दिया। नवीन, थैंक यू सर। फिर वो उसे एक सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देते हैं। डायरेक्टर, तो बरखुरदार क्या सोचा है? नवीन, अभी तक तो कुछ नहीं। डायरेक्टर, यह अच्छा मौका है, आई होप तुम्हें इसे गंवाना पसंद नहीं करूँगी। नवीन वापस सबके पास चला जाता है। नवीन, आज वीर नहीं आया? वीर आ गया। वीर अभी के साथ कॉलेज आता है। सब अभी को देख बहुत खुश होते हैं। बहुत दिन बाद जो कॉलेज आया था। वाणी अभी को हक करती है। वीर, मैं भी पास ही खड़ा हूँ। वाणी नाक सिकोड़ लेती है। मेघा, नैना नहीं आई, तुम्हारे घर ही रह रही ना वो, इतने दिन हो गए उससे बात नहीं हुई है। ये सुन अभी सोच में पड़ जाता है। वर्षा, क्या सोच रहे हो बताओ? अभी, नैना हॉस्टल चली गई थी, अब सब थोड़े चिंतित हो गए थे। वाणी, कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसके हॉस्टल चलकर पता करते हैं। वीर के पास किसी का कॉल आता है पर वो कट कर देता है, जिसे वाणी ने देखकर अनदेखा कर दिया। अभी, हमें अभी चलना चाहिए, क्या पता वो किसी परेशानी में हो। सब नैना के हॉस्टल जाते हैं। वहाँ वार्डन उन्हें बताती है कि वो उसके गांव गई हैं। वर्षा, वो बिना बताए कैसे जा सकती है, एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। अभी उन्हें सब बता देता है, सिवाय इसके कि वो नैना से प्यार करने लगा है। मेघा अभी को भूत सुनाती है। वीर, आपस में झगड़ा बंद करो यार, हमें 1-2 दिन और इंतज़ार करना चाहिए, अगर नहीं आती है तो फिर कुछ सोचते हैं। अभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नज़र आ रही थी। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अभी अपने घर आकर शाम सा अपने कमरे में बैठ जाता है। उसकी परेशानी अब आंसू बनकर बाहर आ रही थी। ये सब मेरे कारण हुआ है, काश मैं तुम्हें एक बार समझा पाता नैना कि तुम मेरे लिए क्या बन गई हो। कुछ दिन और निकल जाते हैं पर ना नैना का कॉल आता है ना ही नैना। वर्षा, हमें वार्डन से उसके घर की नंबर लेकर बात करनी चाहिए। नवीन, गुड आइडिया। वर्षा के गाल पर किस करता है। मेघा और वाणी हॉस्टल वार्डन से नैना के पेरेंट के कॉन्टेक्ट नंबर लेती हैं। मेघा कॉल करके, हेलो, आप नैना के पापा बोल रहे हैं? स्पीकर ऑन था जिससे सब सुन सकें। दूसरी तरफ, जी हाँ कहिए। मेघा, अंकल नैना से बात हो सकती है? वो हमारे एग्ज़ाम पास हैं और वो पिछले कुछ दिनों से कॉलेज ही नहीं आ रही। वार्डन ने बताया वो गांव गई हैं। विजय तिवारी, नैना के पिता, वो जब से यहाँ आई हैं तब से बीमार है, अभी भी उसकी ड्रिप लगी है। वो जैसे ही ठीक होती हैं बात करवाता हूँ। अभी ये सुनकर धम से बेंच पर बैठ जाता है। वर्षा उसके कंधे पर हाथ रखती है। अभी, मुझे उसके पास होना चाहिए, सी नीड मी।
उसने मेरे लिए बहुत किया है, अब मेरी बारी है। मैं आज शाम को ही उसके गांव के लिए निकल जाऊंगा। वाणी, तुझे देख उसके घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, सोचा है? अभी जो भी हो, मुझे जाना है यार, उसे मेरी ज़रूरत है। अभी शाम की ट्रेन से नैना के गांव जाकर उस डॉक्टर से मिलता है जो नैना का चेकअप कर रहा था और उसे सारी सिचुएशन बताता है। डॉक्टर, मैं पूरे समय के लिए तो तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकता। हाँ, दिन में 1-2 घंटे के लिए ज़रूर। अभी, थैंक यू डॉक्टर, इतना ही बहुत है। डॉक्टर अभी का लुक बदलकर उसे अपने साथ नैना के घर ले जाता है। डॉक्टर उसे नैना के परिवार से मिलवाते हैं। नैना के पिता विजय तिवारी और माताजी शकुंतला। नैना उनकी एकलौती और लाडली लड़की थी। डॉक्टर उसे अब नैना के कमरे की तरफ ले जाते हैं। जैसे जैसे अभी के कदम नैना के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे अभी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। बड़ी मुश्किल से अभी ने अपने दिल को काबू किया और नैना को देख उसे एक सुकून का एहसास हुआ। उसने नैना को ध्यान से देखा, वो अभी सो रही थी। उसका चंचल चेहरा निस्तेज हो गया था, गोरा रंग पीला दिखने लगा था। शकुंतला जी, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है मेरी बच्ची को। जब से आई है तब से ना कुछ बोलती है ना कुछ खाती है, कभी भी बेहोश हो जाती है। अभी आप चिंता मत कीजिए आंटी, अब ये बिल्कुल सही हो जाएगी। डॉक्टर शकुंतला जी को लेकर बाहर चला जाता है। अभी नैना का हाथ अपने हाथ में लेकर उसके पास बैठ जाता है। आई एम सॉरी नैना, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, और रो देता है। नैना कोई हलचल नहीं करती। अभी काफ़ी देर ऐसे ही उसके पास बैठा हुआ रहता है और फिर डॉक्टर के साथ चला जाता है। डॉक्टर, वो जब तक कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं तब तक हम भी उसे सही नहीं कर पाएंगे। अभी वो सब अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। नवीन अपने पेरेंट को सब बताता है तो उसे परमिशन दे देते हैं और वो नाइट शिफ्ट में ज्वाइन करने का सोचता है। वीर के पास फिर से कॉल आती है। नेहा, प्लीज़ मुझे हर वक्त कॉल करना बंद करो, और फ़ोन बंद करके बेड पर फेंक देता है और चेहरे को हाथों से छुपा लेता है।